हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही होगा। अदरवाइज ऐसे मटका फोड़ अगजा को लेकर भी गाइडलाइन दिया गया है। होलिका दहन को लेकर के कोई गाइडलाइन? होलिका दहन को नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। होली रमजान माह है, यानी कि आप कह सकते हैं कि रमजान का महीना काफ़ी पवित्र है। हिंदू मुस्लिम का पर्व है, सिख का भी है, होला मोहल्ला है। इस वक्त हम पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेडियम के प्रांगण में है। शांति समिति की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में पटना सिटी के अनुमंडला पदाधिकारी श्रीमती गुंजन सिंह, पटना सिटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बन के ASP शरद RS जी, पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पार्ट 2 के SDPO डॉक्टर गौरव कुमार जी समेत तमाम थाना अध्यक्ष और गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट, पटना नगर निगम के निगम प्रबंधक, बिजली विभाग के कनीय अभियंता, फायर ब्रिगेड के अधिकारी, ये तमाम लोग शांति समिति के साथ में एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में देखा जाता है तो होली पर्व को शांतिपूर्वक कैसे मनाया जाए, किस स्थानों पर मटका फोड़ने का आदेश है, कहाँ DJ नहीं बजेगी, किस तरह का लाइसेंस लेना है, अनुमति लेना है, इस तमाम मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं शांति समिति के इस अहम बैठक में। चलिए मेरे साथ। जो लोगों में जागरूकता का कार्यक्रम है, जिसमें लोगों को घर घर से लाना है, लोगों को बताना है कि प्रत्येक होली होगा, 26 को भी होली होगा और 27 को बसियौरा है। तो 24 से लेकर 27 तक ये पेट्रोलिंग थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि रमजान हम लोग का बड़ा पड़ा हुआ है और लोग सब जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हो सकता है कहीं लोग कदम बढ़ा दें तो इसलिए कौन सा कोई बात बढ़ जाए। जिस तरह हर चीज में आप काम की है कि अनुमति के बिना ना हो, तो इसमें भी एक रूल पास करके इसमें अनुमति लेकिन हमको ऐसा लगता है कि 24 तारीख को होलिका और आपका 27 तारीख को एक मटका फोड़ का आयोजन होता है। अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर। हाँ, ये मैडम, ये होली पर्व शांति समिति की आज बैठक रखी गई थी। इस बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया गया है होली के लेकर? होली आगामी होली पर और जो आचार संहिता लगा हुआ है और जो रमजान चल रहा है, उन सभी को लेकर हम लोगों ने एक शांति समिति की यहाँ पर बैठक की थी, जिसमें हम लोगों ने समझा है कि अपने पटना साहिब क्षेत्र में और पटना सिटी एरिया में किस तरीके से होली को मनाया जाता है, किस दिन होली का दहन होगी और होली खेलने के साथ साथ अन्य जो रीति परंपराएं हैं जैसे मटका फोड़ छुट्टा वगैरह, उसकी भी हम लोगों ने सभी थाना वाइज जानकारी प्राप्त की है। साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना हो और जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो धारा 144 लागू की गई है उसका भी उल्लंघन ना हो, इसीलिए हमने और DSP साहब ASP साहब हम लोगों ने सभी शांति समिति सदस्यों को उससे संबंधित क्लियर गाइडलाइंस भी दिए हैं। मटका फोड़ने के क्या अलाउ है, लाइसेंस ही लेना पड़ेगा क्या? हाँ, मटका फोड़ने से सभी शांति समिति सदस्यों ने एक मत होकर के बताया है कि वो मटका फोड़ कार्यक्रम को एक तरीके से वो पब्लिक न्यूसेंस और लोक न्यूसेंस के तौर पे देखते हैं, जिसमें असामाजिक तत्वों का ज़्यादा भागीदारी रहती है। और क्योंकि 144 धारा CRPC 144 धारा लागू है, तो इसलिए अलाउड नहीं होगा कि बिना परमिशन के कहीं पे भी मटका फोड़ हो रहा है। और एक दो जगह ही जहाँ पर हमेशा से या पारंपरिक तौर से हो रहा था मटका फोड़ और जहाँ पर हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही होगा, अदरवाइज ऐसे मटका फोड़ अगजा को लेकर भी गाइडलाइन दिया गया है। होलिका दहन को लेकर के कोई गाइडलाइन? होलिका दहन को लेकर भी हम लोगों ने गाइडलाइन दिया है
कि होलिका दहन के बाद जो असामाजिक तत्व या फिर जो लोग भी बिना मतलब का इधर उधर क्षेत्र भ्रमण करेंगे रात 12 बजे के बाद, जो जैसा बताया गया है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि 5 या 5 से अधिक लोगों को एक साथ एक जत्थे या समूह में घूमना अलाउड नहीं है। और दूसरा, उसमें जो डीजे या बैंड बजाते हुए जो अश्लील गाने वगैरह गाते हैं बजाते हैं, उन सब पे भी पूरी विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। शांति समिति की एक अहम बैठक हुई है, खास करके मटका पर खास हिदायत दिया गया है, क्या कहेंगे? इस बार शांति समिति की जो बैठक हुई है, शांति समिति की बैठक की एक विशेष खासियत है कि इस बार जो बैठक हुई है ये आदर्श आचार संहिता लागू है, और इसमें अगर 5 आदमी से ज़्यादा व्यक्ति हुड़दंग करते पाए जाते हैं, चाहे वो मटका के रूप में हो या डीजे बजा करके सड़कों पर हुड़दंग और डांस करते पाए जाते हैं, तो प्रशासन का कहना है कि उन पर कड़ी कार्रवाई इस बार होगी, और जो आदर्श आचार संहिता के तहत जो कानूनी कार्रवाई होना है वो इस बार सुनिश्चित होगा। होशियार, मटका फोड़ने वाले और होली मिलन करने वाले परमिशन लेना पड़ेगा नज़दीकी के थाना से। इस घोषणा, क्योंकि जब देखा जाता है तो होली पर्व पर शांति समिति की विशेष रूप से बैठक की गई है। इस बैठक में एसडीएम ने कड़े लफ्जे में और खास करके पटना सिटी के सहायक आरक्षी अधीक्षक और पटना सिटी अनुमंडल के जो पार्ट 2 हैं एसडीपीओ साहब ने खुद स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी तरह का अगर आपको करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि धारा 144 लागू है। SSI 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।